ये हमारा प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम है। ठीक, प्रॉब्लम बहुत अच्छा है। इसको करने के बाद हम लोग सिमेट्रिक तो समझ ही गए हैं। इसके पहले क्लास में हम लोग सिमेट्रिक के बारे में जान गए थे कि किसके अबाउट सिमेट्रिक है, किसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। तो कोई ये बताया कि जो गिवन प्रॉब्लम है ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? वाई एक्सिस। इसका मतलब हमको कौन सी वैल्यू निकालना है? वाई बार है, जिसके अबाउट सिमेट्रिक है हमको वाई बार फाइंड आउट करना है। तो वाई बार फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो जितने एरिया है उसको नंबरिंग कर लेंगे, चाहे नीचे से नंबरिंग कर लो चाहे ऊपर से कर लो। तो ये उसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो अपने हिसाब से। मैंने पहले क्लास में बताया था ये चीज है, पहले क्लास में बताया था। तो अब हम लोग देखते हैं। तो पहले एरिया मतलब A1 फाइंड आउट करेंगे। तो A1 का एरिया कितना होगा बताओ? 150 इंटू 50 इजिकल टू, यही होगा, होएगा। फिर हम निकालेंगे y1। इसके लिए y1 क्या होगा, कोई बताएगा? हाँ, ए वेरी गुड, 100। और ये पूरा कितना है? 300 ना। तब ये पूरा 300 यहां से यहां तक। तो ए डिस्टेंस, इसका y1 का मतलब ये होता है कि ये इसका हमको सीजी चाहिए, मतलब यहां से इसका सीजी कितनी दूर पे है। तो इसका सीजी क्या हुआ? इसका मिड पॉइंट हुआ, क्योंकि रेक्टेंगल है। पहले बात को समझो, इसका सीजी क्या हो जाएगा? इसका मिड पॉइंट होगा, जो कि रेक्टेंगल है। और ये सीजी यहां से कितनी दूर पे है? तो ये 100, यहां से यहां तक कितना? 300। तो 100 और 300 कितना हो गया? 400। 400 उसका हाफ 425। समझ गया? तो इसको ऐसे लिख लो ताकि समझ में भी आ जाए। और प्लस 25 इजिकल टू 425 मोमेंट। एनी डाउट सो फार? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद आ जाओ A2। अब हम यहाँ पे x1 x2 क्यों नहीं निकाल रहे हैं? कोई बताए? क्योंकि भाई x हमारा क्या है? x बार हमारा क्या है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि x के अबाउट एक्सिस x के अबाउट हमारा सिमेट्रिक नहीं है, तो वो 0 होगा। तो इसलिए निकाल लें। तो y2 मतलब इसका एरिया, दिस इंटू दिस, ये कितना है? 50। तो 300 इंटू 50 इजिकल टू, यही होगा, यही होगा। तुम लोग बोल दिया करो भाई। फिर y2 कितना होगा? y2 कितना होगा बताओ कोई? कितना? अरे भाई इसका कितना होगा? इसका पहले देखो कितना होगा? 150 और यहां से 100, 250। 100 प्लस 150 इजिकल टू 250। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? इसका सीजी कितना है? इसका हाफ 150, मतलब ए, अब मान लो यही है, मान लो ये सीजी है इसका, तो 150 ए हो गया। और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक 150 प्लस 100। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? A3 कितना होगा? A3 कितना होगा पहले बताओ? 300 इंटू 100 इजिकल टू 30,000। क्यों? mm स्क्वायर। y3 इजिकल टू ओनली 50। बताओ कोई दिक्कत? अब हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला क्या है? y बार इजिकल टू A1 है, y1 प्लस A2, y2 प्लस A3, y3 अपान A1 प्लस A2 प्लस A3। फिर इसको आगे चलेंगे हम लोग, वैल्यू रख देंगे। A1 की वैल्यू कितनी है? 75 इंटू 425 प्लस, ठीक है, 50,000 इंटू 250 प्लस 3 इंटू 50 अपान 75 प्लस 15,000 प्लस 30,000। इसको बता दो y बार की वैल्यू कितनी है? फाइंड आउट
सिंपली कैलकुलेट दैट वैल्यू एंड यू शुड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वाई बार। सही है, ये 7500 था। ठीक है, तो हमारा वैल्यू आ गया, वाई बार की वैल्यू क्या है, वाई बार की वैल्यू आया 1.7 mm। सभी लोग ये बताओगे ये कोई प्रॉब्लम हुई क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए? आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, और यही सारे सेम क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। अगर पुराने पेपर देखोगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन पड़े हुए। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोगों को तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लगाने हैं अभी, हैं, और इससे कठिन क्वेश्चन लगाने हैं, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन लगाने हैं, एग्जाम्पल लगाने हैं, हैं?